देखिए, अर्णव गोस्वामी मूलतः अगर देखा जाए तो वो दलाल पत्रकार है, बदतमीज़ पत्रकार है और ऐसे पत्रकार हैं जो सत्ता की दलाली करते हैं। सत्ता की दलाली खाने वाले लोग नहीं हैं, ये पत्रकार नहीं हैं, बल्कि इनको पत्तल चाट पत्रकार आप कह सकते हैं। ये पत्तल चाट पत्रकार हैं। ये कौन है अर्णव गोस्वामी, पत्रकार या गुंडा? जिस तरीके से जब हम टेलीविज़न के सामने इसको देखते हैं तो हमको तो नहीं लगता कि ये पत्रकार है, हमको तो ये सीधे सीधे गुंडा लगता है। जिस तरीके से बाही को बुलाता है सबको, आ जाओ सलमान खान, आ जाओ फलाने खीन, आ जाओ डेकाने सिंह, इस तरीके की पत्रकारिता है। पत्रकारिता का ये मतलब नहीं है। ये कहते हैं पूछता है भारत। मैं पूछता हूँ अर्णव गोस्वामी कि पूछता है भारत कि कब डिबेट करोगे गरीबी पे, कब डिबेट करोगे भुखमरी पे, कब डिबेट करोगे चाइना के मामले पे, चीन के मामले पे, कब डिबेट करोगे? पूछता है भारत। तुम तो डिबेट कर रहे हो कंगना रनावत पे, तुम तो डिबेट कर रहे हो रिया चक्रवर्ती पे, तुम तो डिबेट कर रहे हो सलमान खान पे। हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि बीजेपी ने उनको इसीलिए रखा हुआ है कि ये हमारे जो प्रवक्ता हैं उनका काम एक आदमी पूरे देश में करे। इस तरीके की साजिश बीजेपी कर रही है। ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ बढ़ावा दे रही है। ऐसे पत्रकार को कल जैसे बता रहे थे लाइसेंस रद्द होना चाहिए था, ऐसे न्यूज़ चैनल पे बैन हो जाना चाहिए था। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस अर्णव गोस्वामी की वजह से पूरी पत्रकारिता बदनाम हो रही है। तो बहुत से ऐसे अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन इस अर्णव गोस्वामी ने पूरी पत्रकारिता को बदनाम करने का काम किया है। ऐसे पत्रकार को कहीं भी समाज में जगह नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी ने सलमान खान के ऊपर वीडियो जारी किया है, इससे लगता है कि भारत देश में अर्णव गोस्वामी के प्रति लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त हो गया है। वाराणसी में भी इस तरह के रोष दिखाई दे रहे हैं। आम जनता अर्णव गोस्वामी के पत्रकारिता से काफ़ी दुखी और त्रस्त है। अर्णव गोस्वामी जिस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, इससे यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है उनको जवाब देने का। आइए कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर अर्णव गोस्वामी ने क्या ऐसा किया है कि इनके प्रति लोगों में रोष व्याप्त है और लोग क्या कहना चाहते हैं अर्णव गोस्वामी को लेकर के। जी अपना नाम बता दीजिए। वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र जी, क्या है अर्णव गोस्वामी के वीडियो में ऐसा कि आप लोग? देखिए, अर्णव गोस्वामी मूलतः अगर देखा जाए तो वो दलाल पत्रकार है, बदतमीज़ पत्रकार है और ऐसे पत्रकार हैं जो सत्ता की दलाली करते हैं। सत्ता की दलाली खाने वाले लोग नहीं हैं, ये पत्रकार नहीं हैं, बल्कि इनको पत्तल चाट पत्रकार आप कह सकते हैं। ये पत्तल चाट पत्रकार हैं। सलमान खान एक अच्छे जो है कलाकार हैं। ये भारत देश जो है लोकतांत्रिक देश है जहाँ कलाकारों का सम्मान किया जाता है। अभी जब अर्णव गोस्वामी को तो समझ में ही नहीं आता कि पत्रकारिता कैसे होती। अभी आपने देखा पिछले दिनों जब किसानों पे हरियाणा में लाठी चला के उनकी हड्डी तोड़ी गई, उसको उन्होंने इशू नहीं बनाया, उस पर उन्होंने कोई डिबेट नहीं किया। उनकी डिबेट कहाँ होती है? कंगना रनावत पे। उनको जो है रानी लक्ष्मीबाई का खिताब दे रहे हैं। रिया सुशांत राजपूत पे कब किसको क्या बोलेगा ये आदमी, उसका भरोसा नहीं। इस आदमी ने सोनिया जी को अनाप शनाप कहा। एक ऐसी महिला जो जिसने जो है त्याग किया, वो चाहती तो 10 साल इस देश की प्रधानमंत्री रहती, लेकिन उनके ऊपर एक जो त्याग की प्रतिमूर्ति भारत के अंदर कहा जाता है सोनिया जी को, जिनके अंदर कोई लालच नहीं था, जिनके अंदर जो है कभी कोई लोभ नहीं था और प्रधानमंत्री जैसी कुर्सी को ठुकरा करके वो महिला एक भारतीय नारी की तरह इस देश में जीवन यापन की, वह अर्णव गोस्वामी जो है उसको भला बुरा कहता है। अर्णव गोस्वामी एक दलाल पत्रकार है। उसकी रिपोर्टिंग हम कभी नहीं देखते हैं कि जब पैरों में छाले लेकर के पूरे देश में मजदूर जो है सड़कों पे चल रहा था, रेलवे लाइन के नीचे मजदूर कट के मर गया, इसकी खबर अर्णव गोस्वामी नहीं बनाता है। खबर किसकी बनाता है? ड्रग्स की। खबर किसकी बनाता है? मतलब इस तरह की पत्रकारिता हम लोगों ने एक लंबे समय से हम लोग
को देख रहे हैं, लंबे समय से इस तरह की पत्रकारिता नहीं थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी वित्त पोषित पत्रकारिता है। और हम कहते हैं कि अर्णव गोस्वामी जैसे लोगों को पत्रकार का लाइसेंस किसने दिया है? इस तरह के व्यक्ति का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। और जो इसका चैनल चलता है, यह चैनल भी बंद होना चाहिए इस देश के अंदर। ये नफरत फैलाने वाला जो चैनल है, ये हमेशा इस देश के अंदर जहाँ गंगा जमुनी तहजीब पूरी दुनिया जिसको देखती थी, उस तहजीब के खिलाफ जो है, जहाँ हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह इस देश में रहता है, यहाँ ये नफरत की राजनीति करके हिंदू मुसलमानों में दूरी बनाना चाहते हैं। ये जो है यहाँ इस तरह की जो पत्रकारिता जो कर रहे हैं, ये देश को किधर ले जाएंगे। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। आज़ादी के आंदोलन में भी इस देश में पत्रकारिता होती थी, आज़ादी के इमरजेंसी में भी इस देश में पत्रकारिता हुई, और बहुत सारी पत्रकारिता होती थी। पत्रकारिता का काम था सरकार से सवाल पूछना, पत्रकारिता का काम था सरकार के बुरे कामों को दिखाना जनता के बीच में, पत्रकारिता का काम था सरकार की खामियों को ढूंढना, पत्रकार का काम था कि लोकतंत्र में जहां हत्या हो उसके खिलाफ बोलना। लेकिन अर्णव गोस्वामी जैसा पत्रकार जो पत्तल चाट पत्रकार है, वह सिर्फ और सिर्फ दोगलाई की राजनीति करता है। वह कभी भी इस देश के हुक्मरानों से उसकी हिम्मत नहीं है कि वो सवाल पूछे। इस देश के जो हुक्मरान हैं, इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनसे कभी वो सवाल नहीं पूछता है, उनसे वो सवाल नहीं पूछता है। हम उसको चुनौती देते हैं, हम किसान हैं उत्तर प्रदेश के, वो बनारस में आके दिखाए, आजमगढ़ में आके दिखाए, गाजीपुर में आके दिखाए, उसको मार करके थप्पड़ उसके ऑफिस तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि बीजेपी ने उनको इसीलिए रखा हुआ है कि ये हमारे जो प्रवक्ता हैं उनका काम एक आदमी पूरे देश में करे। इस तरीके की साजिश बीजेपी कर रही है। ऐसे लोगों को वहाँ बढ़ावा दे रही है। ऐसे पत्रकार को कल जैसे बता रहे थे लाइसेंस रद्द होना चाहिए था, ऐसे न्यूज़ चैनल पे बैन हो जाना चाहिए था। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस अर्णव गोस्वामी की वजह से पूरी पत्रकारिता बदनाम हो रही है। तो बहुत से ऐसे अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन इस अर्णव गोस्वामी ने पूरी पत्रकारिता को बदनाम करने का काम किया है। ऐसे पत्रकार को कहीं भी समाज में जगह नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है कि ऐसे लोगों को पसंद करती है। आप देखते होंगे, चाहे पत्रकार का मामला, चाहे न्यूज़ चैनल का मामला हो, किसको बढ़ाती है बीजेपी? चाहे अपने पार्टी में, उनके पार्टी में देख लीजिए कैसे कैसे नेता जा रहे हैं, बलात्कारी, जिनके पे गंभीर मुकदमे हैं, 302 से लेकर बलात्कार से लेकर के, ऐसे लोग उस पार्टी में लोग हैं। और ऐसे जो नेता हैं, जो सांसद जो बयान देते हैं, आपने देखा है कि मतलब ये पार्टी उसी तरीके की है कि उस पार्टी में ऐसे लोगों के लिए वो पार्टी बनी हुई है। और इसीलिए अर्णव गोस्वामी का मन बढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसे पत्रकारों का मन बढ़ा हुआ है। ऐसे पत्रकारों पे, ऐसे न्यूज़ चैनलों पे बैन होना चाहिए। हम लोग पूरे तरीके से इनका बहिष्कार करते हैं, ऐसे चैनलों का बहिष्कार करते हैं। और उत्तर प्रदेश में ऐसे पत्रकारों को हम लोग घुसने नहीं देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं खुलेआम ये बात कहना चाहता हूँ कि अर्णव, अगर तेरे अंदर दम है और तू एक सच्चा पत्रकार है तो ढंग की पत्रकारिता कर। ये सलमान खान, ये कंगना रनावत, ये सब करना बंद कर। मर्द का बच्चा है, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो चैनल छोड़, आजा सामने। बनारस के लोग तुझे चैलेंज के साथ बोलते हैं, अगर तेरे दम है, तेरे अंदर दम है और तू एक बाप की औलाद है तो आ बनारस और आमने सामने 1 to 1 कर। फिर तुझे पता चलेगा कि पत्रकारिता क्या होती है और डिबेट कैसे किया जाता है। मुद्दों पे डिबेट कर, ये भड़वागिरी करना बंद कर। ये सत्ता की दलाली जो कर रहा है, और ये सत्ता की दलाली इसलिए कर रहा है क्यों से इसको यही बोलने के लिए करोड़ों रुपए महीने का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और रही बात इसका, अगर इतिहास काशी जी अगर आप देखिएगा तो इसके पिताजी गुवाहाटी से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। और ये पूरी तरह से संघ और भाजपा की प्रायोजित दलाली करता है। इसका काम ही है नफरत फैलाना और दलाली करना, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। आज तक बता दीजिए कि ये अर्णव गोस्वामी आज तक बेरोजगारी पे सवाल कर पाया, गिरती अर्थव्यवस्था पे डिबेट करा पाया, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। और इनका ही सांसद और विधायक मंत्री आप देखें, कुलदीप सिंह सेंगर ने किस प्रकार से उस महिला के साथ अत्याचार किया, उसके पूरे परिवार को मरवा दिया गया।
आज जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित तरीके से कंगना रनावत को सिक्योरिटी देती है, क्या अगर उस महिला को सिक्योरिटी दी गई होती तो शायद आज वो लड़की जिंदा होती। इस पे अर्नब नहीं बोलेगा। क्यों से? अर्नब का काम है बस चिल्लाना। चिल्लाने को पत्रकारिता नहीं करते हैं। पत्रकारिता का मतलब होता है मुद्दे पे डिबेट कराना। अगर इसको डिबेट कराने का दम ही नहीं है, अगर इस पे मुद्दे पे इससे डिबेट करने की बात की जाए, आपने इसका एक इंटरव्यू देखा भी होगा जब इसके पहले ये टाइम नाउ में हुआ करता था और राज ठाकरे से इसने इंटरव्यू लिया था। राज ठाकरे के सामने जुबान खोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ऐसे सच्चे लोगों के साथ बैठ के इसको पत्रकारिता और डिबेट करने की हैसियत ही नहीं है। ये उन्हीं लोगों को बुलाता है जो चंद्र प्रायोजित लोग कुछ पैसों पे आते हैं और चैनल में बैठ के इसके साथ वाहवाही करते हैं। और वैसे लोग अपनी कौम, अपनी बिरादरी, हर जगह में देखा जाए तो अपनी कौम और बिरादरी को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे दल्ले पत्रकार से मैं कहना चाहता हूँ दोबारा कि आ बनारस में, इस बनारस की धरती के लोग तुझे बुला रहे हैं और तेरे अंदर दम हो, आ बनारस में और कर पत्रकारिता और एक अच्छी पत्रकारिता कर। और दिखाते हैं इस बनारस के लोग जो ये तू चिल्लाता है ना। आज सलमान खान आज इस प्रकार से अभी देखा आपने, सलमान खान के ऊपर ये चिल्ला रहा था। सलमान खान के ऊपर चिल्लाना बंद कर, जरा देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी चिल्ला के दिखा, देश के रक्षा मंत्री के ऊपर भी चिल्ला के दिखा। आप बताइए ये अर्नब गोस्वामी अब बोलेगा? अभी आप देखे होंगे कि 20 जुलाई सन 2020 को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन की सेना ना कहीं घुसी है ना कुछ घुसा हुआ है। और 15 तारीख को, इसी 15 तारीख को देश के रक्षा मंत्री ने संसद में कहा कि 3800 किलोमीटर लद्दाख के अंदर में चाइना हमारे ज़मीन पे काबिज है। तो आखिर में झूठा कौन? इस झूठ को उजागर करने की दम है? अगर इस भड़वे के अंदर वो भी दम नहीं है। ये शुद्ध रूप का भारतीय जनता पार्टी का दलाल है। ऐसे लोग दलाल के संज्ञा में आते हैं, इसे पत्रकार नहीं कहा जाएगा। धन्यवाद। ये कौन है अर्नब गोस्वामी, पत्रकार या गुंडा? जिस तरीके से जब हम टेलीविज़न के सामने इसको देखते हैं तो हमको तो नहीं लगता कि ये पत्रकार है। हमको तो ये सीधे सीधे गुंडा लगता है। जिस तरीके से बाही को बुलाता है सबको, आ जाओ, आ जाओ सलमान खान, आ जाओ फलाने खीन, आ जाओ डेकाने सिंह। ये किस तरीके की पत्रकारिता है? पत्रकारिता का ये मतलब नहीं है। ये कहते हैं पूछता है भारत। मैं पूछता हूँ अर्नब गोस्वामी कि पूछता है भारत कि कब डिबेट करोगे गरीबी पे, कब डिबेट करोगे भुखमरी पे, कब डिबेट करोगे चाइना के मामले पे, चीन के मामले पे कब डिबेट करोगे? पूछता है भारत। तुम तो डिबेट कर रहे हो कंगना रनावत पे, तुम तो डिबेट कर रहे हो रिया चक्रवर्ती पे, तुम तो डिबेट कर रहे हो सलमान खान पे। डिबेट करो, देश के ऊपर डिबेट करो, बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर डिबेट करो। और जिस तरीके से ये पत्रकारिता कर रहे हैं, हमको तो नहीं लगता कि ये पत्रकार है। ये सीधे सीधे एक गुंडा है और माफिया है। और जो चैनल ये चला रहे हैं, उस चैनल के माध्यम से पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया है। देश को विभाजित करने की साजिश चल रही है। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं बताता हूँ कि देश के अंदर अमन और चैन और शांति होना चाहिए। मैं गंगा जमुनी तहजीब के शहर बनारस में रहता हूँ और इस शहर के अंदर हर गलियों से अजान की सदा आती है और हर गलियों से होम भू भुव स्वाहा तत्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया, इसकी सदा आती है। मैं इस शहर का हूँ, मुझे गर्व है। और मैं अर्नब गोस्वामी से कहना चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी तुमने जितनी भी पत्रकारिता की है, आ जाओ एक बार सामने, 1 to 1 करके बैठेंगे, डिबेट करेंगे और बात करेंगे तुमसे। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आओ बनारस के अंदर, काशी की इस धरती पर तुमको काशी का हर एक लाल तुमसे पूछेगा। जैसे तुम पूछते हो ना कि पूछता है भारत, वैसे काशी का एक एक लाल पूछेगा कि पूछता है भारत कि पुलवामा पर कब तुम डिबेट करोगे। तो ये थे बनारस के कुछ लोग जिनका कहना है कि अर्नब गोस्वामी असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हैं, लिहाजा इनको और इनके चैनल को बाइकाट करना चाहिए, बैन लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के लोगों ने उनको काशी में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है और चुनौती दिया है कि अगर वो काशी में प्रवेश करते हैं तो उनके साथ उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। यंगिस्तान न्यूज़ के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।